गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। मनीष सिंह के तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक है उसका सेट नंबर 14 लेके आया हूँ। देखिए, सभी भाई बंधुओं से हम एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो में आज और अभी जुड़ रहे हैं, उनसे एक चीज़ है कि आज और अभी का वीडियो देख लें। इसके बाद हमारे प्लेलिस्ट में, जो यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 13 तक का वीडियो बना हुआ है, वो जाके वहाँ से देख ले। इससे उनको एक चीज़ की आसानी हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन को, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको बनाने की शैली शुरू दिन से क्या है। हम हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले ही दिन से आपको केवल बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। आप बनाते चलिए। आज देखिए, आज 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है। देखिए, जिस कहने का मतलब है कि हम आपको बता चुके हैं कि एग्जामिनेशन का क्या कैटेगरिया होता है। देखिए, पूरा 50 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ठीक है। उस 50 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके लेवल से ऊपर का रहता है। वो मतलब 99% बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। लीव करना ही उसमें भलाई है, ठीक है। उस क्वेश्चन को छोड़ के ही आपको चलना है ताकि आपका रिजल्ट हो। तो देखिए, आपको 40 प्लस का आंकड़ा हम बताए थे इसलिए कि 45, अगर 5 क्वेश्चन भी आप छोड़ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगर 5 क्वेश्चन भी तो 45 है। 45 और 40 के बीच में रहेंगे तो 41, 42, 40 ये रहेंगे, फिर भी आपकी रिजल्ट हो रही है। तो आज कुछ क्वेश्चन हम आपको ऑप्शन से भी बनाना सिखाएंगे कि कैसे एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर का काम होता है आपको फंसाना। ऐसा होता है कि इजी टाइप का कैलकुलेशन टाइप का सवाल दे दिया, आप बनाते रहिए, आपका आंसर नहीं आएगा, बाद में गलती भी हो जाएगा। चाहे बना भी लिए तो इतना ना टाइम टेकम कर लिए, टाइम ले लिए उस क्वेश्चन को बनाने में कि आपका 2-3 क्वेश्चन इसी तरह ईजी छूट गया, ठीक है। तो देखिए, आज आप लोगों के सामने सेट नंबर 14 है। सेट नंबर 14 अभी तक हम 1 से लेकर 13 तक का वीडियो बना चुके हैं। ये सेट नंबर 14 है और सेट नंबर 14 का 31 नंबर सवाल पहला है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की गति से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटा पहले पहुंचते तो कुल दूरी कितना है। तो देखिए, जैसे जैसे सवाल कहे बस उस तरह से आप करते जाइए और आपका सवाल बनते जाएगा। देखिए 31 सवाल कह रहा है, आराम से देखिए समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई दूरी है, उसको हम x मान लिए, ठीक है। तो दूरी है तो उसको x मान लिए, तो एक चल रही है 45 के और एक चल रहा है 60 का। और जो तेज वाला है वो 5.5 घंटा, कितना 5.5 घंटा पहले पहुंच जा रही है, तो दूरी ही बताना है। तो मान लीजिए कि उस दूरी को हम लोग x मान लिए, तो पहला ट्रेन कितना 45 से चल रहा है और वही दूरी जो है स्पीड वाला भी चल रहा है, तो वो कितने से चल रहा है 60 से। और जो टाइम जो है 5:30, 5.5 घंटा, ठीक है। तो देखिए, इसको बदलने के लिए क्या होता है कि ये मिनट है तो 60 से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5.1/2। अब देखिए इससे क्या हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो 60x और माइनस 45x और बटा में 60 गुने 45 बराबर का 5 दूनी के 10, 1 11, 11/2 हो गया, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो क्या करता है 15x और बटा में 60 गुने 45 बराबर 11/2। तो देखिए 15 चौके 60, 2 से इसको काट दीजिएगा 2, तो x बराबर कितना हो गया 11 गुने 45 दूनी के 90, तो कितना हो गया 11×9 99, 990 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। अब आगे आइए, राम और श्याम ने मिलकर 3,364 रुपया 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी कि श्याम को 5 साल बाद मिली, तो मूलधन में राम का हिस्सा क्या है। देखिए, इतना कहने का मतलब थोड़ा ये भी क्वेश्चन जो है इसका भी लेवल अच्छा है, इसके बाद वाला भी जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसका भी लेवल अच्छा है। मैक्सिमम लड़के हम बता रहे हैं इस, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हम बताते आपको चल रहे हैं कि क्वेश्चन को लीव करना ही आपको पड़ेगा। आप लीव नहीं कीजिएगा तो इजी क्वेश्चन, अब जैसे कहने का मतलब कि पैटर्न यही होता है कि जैसे कि ऊपर से क्वेश्चन हार्ड दे दिया, 3 ही क्वेश्चन दे दिया, उसको बनाने ही में आप आधा घंटा लगा दिए, और नीचे क्या है इजी क्वेश्चन है, आप उसको छोड़ दिए। तो लीव भी करना बहुत जरूरी है। तो देखिए 31 नंबर सवाल आपका हो गया। अब देखिए 32 नंबर सवाल, ये सब क्वेश्चन कुछ हैं जो कि मतलब आपका दिमाग हिला सकता है, ठीक है। तो देखिए 32 नंबर सवाल आपका 32, तो बोल रहा है कि देखिए आपका सीधे सीधे क्या कह रहा है कि राम और श्याम,
राम और श्याम मिलकर कितना रुपया है, कितना 3364, ठीक है। और आपका आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 5% दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए राम का जो राम है वो कितने साल के बाद, एक सेकंड रुकिए, राम 3 तो ये श्याम जो है 5, मतलब 5 साल के बाद दोनों के क्या हो रहा है, मूलधन बराबर हो जा रहा है। तो इसका चुपचाप फॉर्मूला है 1 + r/100 और ये कितना होता है 3 होता है, और बराबर फिर इसका भी P1 + r/100 ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए P अगर मान के चलिए कि राम के लिए हम x मान लेते हैं, पूरा तो दोनों है, तो राम के लिए अगर x मान लिए तो ये 1 प्लस और ये परसेंटेज कितना थी r कितना दिया 5/100 के पावर 3 और माइनस। अब देखिए अब यहाँ श्याम के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राम से माइनस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 364 - x और ये कितना हो जाएगा 1 + 5/100 और पावर में 5, ठीक है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में तो हम इसको क्या कर, देखिए आपको बनाना पहले सिखा रहे हैं 3364 - x, ठीक है, और ये 1 + 5/100 पावर 5 और बटा में क्या हो गया कि 1 + 5/100 के पावर क्या हो गया 3, ठीक है 3। तो कहने का मतलब है कि देखिए जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, घटता है। कब, जब भाग में हो तब। जब बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ आपका x = 3364 - x और ये 1 + 5/100 और बटा हुआ 3 में से 5 - 3 कीजिएगा ना पावर, तो अब क्या हो गया कि x = 3364 - x और ये इसको कर दीजिए तो 20 और 1 21/20 और ये पावर 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि x = 3364 - x और इसका क्या होता है 441 और ये आपका 400, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये आपका 400x और बराबर अब इसमें क्या हो जाएगा 3364 × 441 और -441x हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आइए तो क्या इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 400 841x बराबर 3364 × 441। तो देखिए अब आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या वैल्यू आ जाएगा 3364 × 4 × 4 और बटा में आपका क्या आ जाएगा 481, ठीक है। तो अगर आप इसको काटते हैं तो इसको अगर आप काटिए तो 4 और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 16 और 1 17 यानी कि 1764 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए कहने का मतलब आपका 33 नंबर सवाल 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष से उधार लिया गया, ठीक है। 3 वर्ष के लिए उधार लिया और देखिए हाँ ये चीज़ देखिए इस पहले इसको देख लीजिए, इसको आराम से समझ लीजिए। कह रहा है कि देखिए राम और श्याम कितना दोनों मिलकर 3364, आर आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि राम 3 साल में तो श्याम 5 साल में, ठीक है। राम 3 साल और श्याम 5 साल को अगर ये किया जाए तो उनका मूलधन क्या होता है, बराबर होता है। तो यही पूछ रहा है कि श्याम का मूलधन कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मूलधन निकालने के P + 1 + r/100, तो ये कितने साल के लिए 3 साल के लिए, ये कितने साल के लिए 5 साल के लिए, ठीक है। तो हम बस इसको कैलकुलेशन करके और ये आपका x का वैल्यू निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया कि जब भी बेस सेम होता है और भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घट जाता है। अगर यही मल्टीप्लाई में रहता है तो 5 3 8 हो जाता है, ठीक है। अब आगे आइए, आगे आपका 33 नंबर सवाल। आगे आपका 33 नंबर सवाल कि जो कि बहुत देखिए ये कहने का मतलब पहला भी क्वेश्चन ठीक था, दूसरा भी क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन उससे भी अच्छा है। कह रहा है कि 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपये को 3 साल बाद लौटाया गया, तो उधार का रकम कितना था। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसको ये आंकड़ा जो है आपका 11,360 रुपया ये फुलफिल नहीं दिया हुआ है, ये अप्रोक्स मान के दिया गया। आप इस पे बनाने बैठिएगा आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि देखिए आपका 33 नंबर सवाल, ठीक है। आपको कैसे बनाना पड़ेगा,
बाई ऑप्शन, ठीक है, बाई ऑप्शन बनाइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो हमारा एक अलग तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, सब में जीरो वगैरह है, देख लीजिए। तो बाई ऑप्शन, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए एसआई बराबर हम लोग जानते हैं कि पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है। तो हम इसको पी मान लिए 7675 गुने आर आपका दिया हुआ है 16 और टाइम आपका 3 वर्ष और बटा में 100। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 368,400 बाई 100। इससे काट दीजिएगा तो आपका क्या आएगा 368,484 आ गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आपका जो उधार दिया गया क्या है, एक सेकंड, रकम कितना है, तो रकम में क्या हो जाएगा, ये आपका 3684 और प्लस में आपने कितने रुपये पर दिया 7675। अब जोड़ लीजिए 5 4 9 और ये 8 8 8 16 1 15 और फिर 6 6 12 1 13 और 7 3 10 1 11। तो देखिए कहने का मतलब कि आपका क्या दिया हुआ है 11,360 दिया हुआ है। क्या 11,360 पे अगर आप बनाने बैठिएगा तो आपका ये वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि क्योंकि एक रुपया ज़्यादा कर दिया है और 1 रुपये का ब्याज जोड़ते जोड़ते ये क्या होगा, ये डिजिट आगे भाग जाएगा, यहाँ तक आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन से आप बना रहे तो देख रहे हैं कि 11,359 रुपया, यानी कि इसी को क्या किया अप्रोक्स मान लिया। तो आपका आंसर आना चाहिए 11,359 रुपया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है। इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है। अब आइए 34 नंबर सवाल। एक शंकु की त्रिज्या तथा तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसकी तिरछी क्षेत्र 3168 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या बराबर क्या होगी। तो देखिए कितना आसान, कितना माने कि एकदम दिया हुआ है सवाल आपका। देखिए तीनों सवाल अभी तक टॉप क्लास का है, ये चौथा भी आपका टॉप क्लास का सवाल है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देखिए ऐसे आपका क्या किया है, रेशियो दिया है त्रिज्या और तिरछी, ठीक है, तिरछी ऊंचाई, इसका रेशियो दिया है 4 और इसका रेशियो क्या दिया है 7, ठीक है। तो 4x और ये आपका 7। तो होता क्या है कि ये आपका तिरछी ऊंचाई का क्या दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई के बराबर होता है, हम यहां से करते हैं कि पाई आर एल बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3168, ठीक है। अब यहाँ कीजिए 22/7 गुने आर, त्रिज्या कितना दिया है 4x और गुने एल कितना दिया हुआ 7x बराबर 368। अब इसको देखिए 7 से 7 कट गया। अब यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर बराबर 3161 और डिवाइडेड में आपका चला गया 22 गुने 4, ठीक है। अब इसको अगर आप काटते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, अब इसको काटिए 2 से काटिएगा तो 1 5 8 4 2 से 11 11 से काटिए 11 कम 11 और यहाँ पे क्या आ गया 4 11 चौक 44 और ये 44। अब इसको 4 से काटिए 4 3 12 और 6। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया 36। तो एक्स बराबर आपका कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या कि त्रिज्या, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए एक्स बराबर आपका आ गया 6, तो 4x बराबर क्या होगा 6 गुने 4 बराबर 6 चौके 24, ठीक है। आपका 24 आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए 31 32 33 34 चारों क्वेश्चन आपका कितना है टॉप लेवल का क्वेश्चन आ गया। अगर इस चारों क्वेश्चन देखिए हमको तो पढ़ाना है, तो हमको तो ये चारों क्वेश्चन बनाना है, आपको समझाना है। अगर आप इस चीज़ को पकड़ लिए तो बना लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन अगर इस 4 क्वेश्चन को आप लीव करके जा रहे हैं तो बाद बाकी क्वेश्चन तो आपका 45 46 बच रहा है ना जी, उस पर लगाएंगे, एफर्ट करेंगे। अब आगे चलिए, देखिए कह रहा है कि 35 नंबर सवाल, यदि 20 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरत उस मिल के खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो देखिए आराम से यहाँ 2 चीज़ समझना बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। अथवा और या इसी पे ये कहानी आपको फंसा देता है। तो देखिए आज ही आप सीख लीजिए कि कैसे अथवा के लिए क्या करना है और किस चीज़ के लिए क्या करना है। देखिए
जब भी कहे, देखिए सवाल में कह रहा है कि 12 आदमी और अथवा 18 औरत, तो 12, ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी जो कि क्वेश्चन नंबर ये 35, ये क्या हो रहा है कि मैन और बराबर आपको 18 ओमेन। याद रखिए जब भी अथवा या कहे तो आपको बराबर लेना है। और जब कहता कि 12 आदमी और कहता 18 ओमेन, तो हम लोग क्या करते, प्लस करते। तो यहाँ क्या करा कि अथवा के लिए बराबर कर दिए। तो देखिए अथवा के लिए जब बराबर किए तो देखिए मैन बराबर क्या हो जाएगा, 18/12 ओमेन। ठीक है, तो 3 और ये 2, तो हमारा क्या आ गया 3/2 ओमेन। यानी कि एक मैन बराबर 3/2 क्या हुआ, ओमेन हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 8 आदमी और, देखिए 8 आदमी, अब क्या हो रहा है कि 8 मैन और बोल रहा है तो प्लस कर दिए, 8 मैन और 16 ओमेन, 16 ओमेन, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 8 मैन, तो 8 का 8 हो गया, एक मैन बराबर आपका कितना ओमेन है, 3/2 ओमेन है, और प्लस में 16 ओमेन है। तो इससे ये काटिएगा तो आपका कितना आएगा, 4, तो चढ़ती 12 ओमेन प्लस आपका कितना हो गया 16 ओमेन। तो 12 दूनी 24, 25 एक 26, आपका कितना हो गया 26 आपका औरत हो गई। ठीक है, तो लेकिन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि 26 आपका कितना हो गया, सॉरी 28 ओमेन हो गया। अब कह रहा है कि कहाँ गया, तो उस खेत को ये लोग कितने दिनों में कटाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया हुआ है 28 18, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चुपचाप क्या करना है कि गुना कर देना है, उन सबको निकालने के लिए आपको गुना करना है। ठीक है, तो 18 आदमी कितने दिनों में, तो ठीक है, आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब आप देखिए, अब इसके आगे आपको क्या करना है कि 12 आदमी और 18 कितने दिन में, 14 दिन में। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, देखिए 18 ओमेन उसमें से ले लीजिए, और कितना दिन में 14, और आपको टोटल कितना आया, यहाँ आपका टोटल 28 आया है। ठीक है, इस 28 से भाग दे दीजिए, तो 14 दूनी के 28 और 2 से 9, यानी कि ये टोटल कितने दिनों में काम कर देंगे, 9 दिनों में ये दोनों मिलकर काम कर देंगे। ठीक है, अब आइए, अब कह रहा है कि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 3:1 है, तो पार्क की परिधि 320 मीटर है, तो पार्क की भीतर दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ी रास्ता बनाया गया, तो इसका खर्चा 1.50 यानी 1.5 रुपया प्रति वर्ग से लगता है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, आराम से इसको भी बनाएंगे। देखिए ये समझ गए ना, जब भी अथवा या कहे तो इक्वल टू लगाएंगे, और कहे तो प्लस करेंगे। यहाँ एक मैन बराबर हम निकाल लिए, यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिए, और इनका दिन निकालने के लिए देखिए पहले का ये 18 ओमेन कितने दिनों में, 14 दिनों में, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, और जितना हमारे जोड़ने से आएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपको मिला सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम लड़के, हम बता रहे हैं मैक्सिमम लड़के इस क्वेश्चन को लीव करके आएंगे। आराम से देखिए, अरे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक आयत की परिधि, ठीक है, तो खेत कैसा होता है भैया, आयतकार, आयत की परिधि बराबर क्या होता है कि 2 और ये लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है 320 2, और ये अनुपात में कितना इसका लंबाई चौड़ाई दिया है 3x + x, इससे इसको काट दीजिएगा तो 16, और ये क्या हो गया 4x, इससे इसको काटिएगा तो 40, तो आपका x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 40। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, x बराबर तो 40 हो गया, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 40 बराबर 4×3 12, यानी कि आप एक पहले देखिए, पहले ये खेत का हम चौड़ाई कितना 120, और ये कितना गया 40,
अब कह रहा है कि इसके भीतर 2-2 मीटर का रास्ता चारों तरफ से बना हुआ है, ठीक है, 2-2 मीटर का रास्ता। तो रास्ते देखिए, अब कहने का मतलब है कि हम खेत का, देखिए खेत का अगर क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो हम क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं ना जी। तो ये क्या हो गया, 120 गुने 40, तो कितना हो गया, 48। ये हमारा कितना आ गया, 4800 खेत का। अब देखिए रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो देखिए 40 में से कितना घट रहा है, 2, ठीक है, और इधर से भी क्या घट रहा है, 2। तो 2 और 2 4, कितना, 2 और 2 हो जाएगा 4। तो 40 में से 4, ठीक है, घटाएंगे और फिर इधर भी क्या करेंगे, 120 माइनस 4 कर देंगे, 2 इधर का और 2 इधर का। तो देखिए ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 120 116, ठीक है, 116, 36 और 116 गुना करेंगे तो आपका 41 76 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा लेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए रास्ते बनाने के लिए खर्च का वर्ग का लागत, तो इसका क्या करेंगे कि 4800 में से 41 76 को घटा लेंगे। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 और ये 7 में से 6, कितना है 624। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि खर्च बराबर क्या करेंगे कि एक में आपको एक के लिए कितना दिया है, 1.5 रुपया। तो 624 में 1.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा। अब देखिए मान के चलिए कि अगर दशमलव घटा देते हैं तो नीचे क्या हो, 10, 5 3 15 और ये 2 से इसको काटेगा तो 3 1 और 2, 3 से गुना कर ले 6 3 9, यानी कि आपका कितना आ गया 936, ठीक है। आपका खर्च कितना रुपये का आएगा, 936 रुपये का आएगा, ठीक है। तो देखिए कहने का अभी तक 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल का दिया है, एकदम ऊपर से ही 6 क्वेश्चन टॉप लेवल का दिया हुआ है। अब देखिए आराम से आगे देखिए, कह रहा है कि उस घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए समझ में आ गया ना। पहले परिधि निकाल लिए तो 3x 4x, तो लंबाई गुने चौड़ाई निकाल लिए, तो खेत का क्षेत्रफल आपका कितना हो गया 48। फिर रास्ता, तो रास्ते में क्या होगा 40, तो 40 इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है, तो 2 और 2 4, इधर से भी 2 और इधर से 2, तो 120 में से 4 घटा देंगे तो आपका टोटल आ गया ये। तो कहने का मतलब कि खेत का क्षेत्रफल आपका कितना निकल गया 48, और ये रास्ता छोड़ के जो ये बचा बीच का जो क्षेत्रफल वो आपका गया 41 36, दोनों में से घटा देंगे तो क्या होगा, रास्ता निकल जाएगा। कि रास्ता का कितना, तो रास्ता का एक क्या कर रहा है कि रुकिए एक सेकंड, प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग प्रति मीटर में आपका 1.5 रुपया का खर्चा आ रहा है, तो 624 रुपये में कितना आएगा 936 रुपया, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ये आपको कुछ नहीं दिया है, बोल रहा है कि 10 के पावर 0, ठीक है। इसके बाद ये क्यू सेंटीमीटर दिया है, क्यू सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपको कि 10 के पावर 6 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। और सी में आपको दिया है 10 के पावर -9 क्यूब सेंटीमीटर, और आपको दिया कितना है 1 मीटर। इसी यूनिट को, और ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में भी दे दिया है ऑल, ठीक है। तो 1 मीटर, तो यहाँ क्या होता है कि देखिए कहने का मतलब कि नहीं, ये मीटर दिया है, मीटर से, ठीक है, सेंटीमीटर और ये किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर और कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 मीटर, देखिए कहने का मतलब है कि अब हम इसको क्या करेंगे कि देखिए 10 के किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो वो कितना होता है 1, ठीक है। तो हमारे ये कितना आ गया 1 आ गया, और हमसे आपको पूछे रहा कि 1, तो देखिए ये ऑप्शन क्या हुआ, फॉलो कर गया। अब ये है कि 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 का मतलब क्या होता है 2 2 4
और दो दो शून्य। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए ये क्या है, अभी तक ये सेंटीमीटर में है, अगर इसको मीटर में हम बदलेंगे, ठीक है, तो हम लोग पहले क्यू का है, ये क्यू, ठीक है, तो हम लोग क्यू इस पर अगर चढ़ाते हैं तो ये देखिए क्यू अगर चढ़ाते हैं तो कितना हो गया, 3 और 3 6, तो इससे बाहर निकलेगा तो कितना होगा 1000। लेकिन अभी तक ये क्या है, सेंटीमीटर में है। अगर इसको 100 से हम भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर में, 2 जीरो से ना 1000 से, तो कट गया, तो हमारा क्या आएगा 1 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी फॉलो कर जाएगा, ये भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा और। मतलब कि आपको केवल यूनिट बदलना है, यूनिट बदल के और इसके बराबर आपको लाना है, ठीक है। आराम से आगे देखिए 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल कर रहा है कि 5, देखिए 38 नंबर सवाल आपसे कर रहा है कि 5/7 बराबर x बटा 35। तो x का वैल्यू निकालना है, तो सीधे सीधे x बराबर क्या लिखेगा, 5 गुने 35/7, 7 से कटिएगा 5, ये आपका कितना हो गया 25। देख लिए, तो देखिए क्या है, अभी आप समझ गए। देखिए ऊपर का जो भी मतलब 7-8 क्वेश्चन है कितना भास्ट है, कितना भारी है, फंसना ही फंसना है। अब देखिए नीचे आते के साथ अगर ऊपर आप समय दे दीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन के लिए अगर समय आप दे दिए तो नीचे इतना आसान आसान क्वेश्चन अगर छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, जो जिस क्वेश्चन पे आपको 100% मतलब कि कॉन्फिडेंस है। आगे देखिए 39 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न अंश जो कि अन्य तीन बराबर नहीं है, न कह रहा है कि ऑप्शन से, देखिए 39 ऑप्शन नंबर ए दिया है 4/5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5/15, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3/5 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6/10। बोल रहा है कि इनमें से कौन भिन्न है। तो देखिए अगर इसको 3 से काटिएगा तो ये कितना आएगा 3/5 आएगा, ये 3/5 हो गया, इसको 2 से काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि ए बी सी डी तीनों का 3/5 आ रहा है, लेकिन इसका नहीं आ रहा है, तो ये भिन्न क्या हो गया, भिन्न ये हो गया, ठीक है। आगे 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में बोल रहा है, देखिए 40 नंबर आज ही आपको सिखा दे रहे हैं। बोल रहा है कि 18 225 वर्गमूल का वर्गमूल। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है 120, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है 135, ऑप्शन नंबर सी दिया है 140 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 150। कहने का मतलब है कि वर्गमूल निकालना है, तो जीरो का कितना भी कुछ करेंगे तो क्या आता है जीरो का जीरो, यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर देखिए, इकाई स्थान पर देखते जाइए, ठीक है। आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे, अब देखिए इसका क्यू निकालने बैठिएगा तो समय ले लेगा। कहने का मतलब इसका क्यू इन्हीं चारों में से ना कोई एक होगा। तो देखिए जीरो का क्यू कीजिए, स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए, वर्गमूल कीजिए, चाहे जो कीजिए जीरो ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 135 जो कि 5 का वर्गमूल करेंगे तो 50 25 और 50 25, यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 के स्क्वायर करे क्यू करे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो हमारा ऑप्शन है क्या हुआ बी हो गया। अब आगे चलिए, कह रहा है कि क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा एक घन सही बनाने के लिए विभाजित हो। कह रहा है कि देखिए अब आपको देखिए आगे चल के सवाल बहुत इजी कर दिया है, इजी नहीं, अगर उसका लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए तो फंसना ही फंसना है, ठीक है। एक तो आप ऊपर से समझ देकर यहाँ आपको वर्गमूल पूछ दिया। अब यही देखिए ना, दे रहा है कि क्या, ऑप्शन देखिए 41, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 175, ऑप्शन नंबर बी दिया है 450, सी दिया है कि 250 और डी आपका ऑप्शन दिया है 118। बोल रहा है कि 3600, देखिए क्वेश्चन कितना उटपटांग घुमाया है, लेकिन आप पढ़िए इसको। बोल रहा है कि 3600 को इनमें से किससे भाग दिया जाए ताकि उसका जो भाग आए वो एक क्यू आए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हम 145 ले लिए, इससे इसको काट दिए, ठीक है। तो अगर 9 से काटिए तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 से काटिए तो ये क्या गया 8, और 8 क्या है 2 का क्यू है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 450, ठीक है 450। आगे देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 384
HCF की संख्या 48, तो संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, 42, मान लीजिए कि ये प्रथम संख्या और ये द्वितीय संख्या है, मान लीजिए कि x और y हम मान लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, x और y मान लिए। तो देखिए फर्स्ट संख्या बराबर क्या हो गया 48x, और आपका सेकंड संख्या बराबर भी क्या हो गया 48y, क्योंकि ये बोल रहा है कि HCF का संख्या 48 है, 48 का HCF क्या होगा 48 हो गया। अब आगे आपको कह रहा है कि इनका योग दिया हुआ है 48 प्लस 48x प्लस 48y बराबर कितना दिया है 384 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 384/48, इसको काट देंगे तो क्या आ गया 8 आ गया। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या रखे कि इनको जोड़ने से क्या आ जाए 8 आ जाए। तो अगर हम 5 + 3 करते हैं तो 8 आ जाएगा, 5 + 3 अगर करते हैं तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 आएगा ना जी। तो देखिए अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, अब देखिए अब आपसे सवाल में पूछ रहा है कि संख्या का अंतर बताना है, संख्या का अंतर। तो चुपचाप क्या करेंगे, देखिए संख्या का अंतर कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 48x माइनस 48y। ठीक है, तो 48 आप कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई हो गया, और आपने x का वैल्यू क्या रखा है 5 और y का वैल्यू 3, तो ये क्या हो गया 48 × 2 बराबर 8 दूनी के 16 और 4 दूनी के 8 है 9, यानी कि 96। ठीक है, देखिए ये इसलिए हो गया। अब आप यहाँ कहेंगे कि 7 और 1 मान ले, तो 7 और 1 मान लीजिएगा तो 7 में से 6, 6 में से गुना कीजिएगा, जो भी अंक देखिए ऐसा अंक मानना कि जिसके अनुसार आपका ऑप्शन टैली कर जाए, आंसर आ जाए। ठीक है, लेकिन हाँ आपका ऑप्शन ये 96 नहीं दिया है, तो देखिए 96। देखिए अगर यहाँ से हम लोग 5 और 3 मानते हैं तो 8 तो आ गया, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है 96 है ही नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे एक मान लेंगे 7 और +1, तो ये भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को पुट करेंगे 7 - 1 तो क्या आ गया 6 आ गया। अब इसका गुना कीजिए 8 × 6 48 और 6 × 4 = 24, 25 26 27 1 28, यानी कि 288 आ गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन से टैली किया। अब आगे देखिए ये 42 हो गया। 43 नंबर 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा है। देखिए तीसरा आपसे पूछ रहा है, देखिए तीसरा मिटा दें, चलिए आराम से देखिए ये कुछ क्वेश्चन है दमदार है, हम आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं कि इसको दो तीन बार जरूर इस सेट को बनाइएगा। ठीक है, 43। तो देखिए ये तीसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहला दिया हुआ है, दूसरा को x और तीसरा को भी x मान लेंगे, और ये क्या रहा है 10 और 30। ठीक है, इसको 30 कर लेंगे। ठीक है, अब x क्या हो जाएगा x² बराबर 10 × 30। ठीक है, तीसरा बोल रहा है, तीसरा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे तीसरा निकालने के लिए, ठीक है, इसको 10, इसको 30 और इसको 30 और इसको हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। x बराबर क्या हो गया 30 × 30 और बटा में 100, इससे इसको काट दिए 90, हमारा आंसर क्या आ गया 90। ठीक है, तीसरा अनुपातिक निकालना है, तो जो दूसरा होता है उसको दूसरा और तीसरा पे ले लेते हैं और बाद बाकी को x मान लेते हैं। कह रहा है कि 44 नंबर, एक वस्तु को 18,450 रुपया बेचने पर एक व्यक्ति को 50% का हानि होता है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 44 देखिए 50% का उसका क्या हो रहा है, 50% का हानि हो रहा है, 50% का हानि हो रहा है। तो हानि का मतलब क्या होता है 100 में से हम लोग उसको घटा देते हैं, तो ये क्या हो गया 50। ठीक है, और आगे चल के कह रहा है कि 50% का लाभ, 50% का लाभ मतलब कि 100 + 50, लाभ का मतलब ही होता है कि 100 में उतना जोड़ देंगे। ठीक है, 100 में उतना जोड़ देंगे, हानि का मतलब 100 से घटा देंगे। तो आपसे बोल रहा है कि यही 50
यही 50 बराबर आपको हानि हो रहा है कितना रुपया पर, 50 का हानि हो रहा है 1845। तो एक 50 बराबर कितना 1845, तो एक बराबर कितना हो गया 1845 बटा में 50, इससे ही कट गया, 5 से काट दीजिए तो 5 3 15 16 17 18 3, तो 5 6 30 और 9 5 45। लेकिन आपसे पूछा है कि 50% लाभ है, तो 50% का मतलब क्या होगा 150, तो यानी कि 369 मल्टीप्लाई 150, तो आपका आंसर क्या हो गया 55350। ठीक है, चलिए आराम से 45 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान संख्या 26,010 है, प्रत्येक उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए कितना आपको इसमें भी सीख लीजिए, आपको हम सिखा देते हैं कि जब भी कहे, देखिए सवाल बनाना, केवल सवाल से ये नहीं कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए 45 आपका 45, देखिए जनसंख्या कितना दिया हुआ है 26,010। अगर आपसे कह दे, अगर इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो कहने का मतलब कि 2% का वृद्धि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष पीछे कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 बटा 102 गुने 100 बटा 102 कर देंगे, 2 वर्ष के लिए हो गया। अगर यही कहता कि 2 वर्ष बाद, तो इसी टर्म को बदल देते हैं, 102 बटा 100 102 बटा 100 हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए अब इसमें हो गया आपसे, अब इसको काटिए। ठीक है, तो इसको अगर आप काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 255। ठीक है, और अब गुना कीजिए 250000 और बटा में 102। अब 102 से अगर आप इसको काट रहे हैं तो ये आपका कट के आ जाएगा कितना 25,000। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी 25,000 थी। अब चलिए आगे आते हैं। ठीक है, अब ये आपका मैथ का पार्ट खत्म, रीजनिंग का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए 46 नंबर में एक सीरीज आपका दिया हुआ है कि 2 3 5 8 13 -34। अब देखिए इसमें करना क्या है, इस दोनों को जोड़ के 5 आ गया है, इस दोनों को जोड़ के क्या आ गया 5 3 8 आ गया, इस दोनों को जोड़ने से क्या आ गया 13 आ गया है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 4 21, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, किया कुछ नहीं है, देखिए 2 + 3 बराबर क्या आ गया 5, इसके बाद 3 + 5 बराबर क्या किया है 8, 5 + 8 बराबर क्या किया है 13, और फिर 8 + 13 जोड़ के क्या किया है 21, यानी कि टर्म को जोड़ते चला है। ठीक है, टर्म को जोड़ते हुए चला है। आगे आइए 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 6 अनुपात समानुपात x अनुपात 4, तो ये क्या होगा 6/3 बराबर x/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 4 बटा में 3, 3 दूनी के 6, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया x बराबर 8 आ गया। ठीक है, 47 नंबर सवाल। देखिए 48 नंबर सवाल कह रहा है कि 95 96 98 101 डैश बराबर वाट, तो इसमें किया कुछ नहीं है। देखिए पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया। आराम से देखते चलिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जब भी लेवल हाई रहेगा तो आपको एक्यूरेसी, किसी हाई चाहे लो में एक्यूरेसी आपको मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 48 नंबर बोल रहा है कि 95 96 98 और 101 और डैश, तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या है +1, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +3, तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे +4 करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। देखिए 49 नंबर सवाल बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि गन्ने का रिश्ता चीनी से, तो आपका दही
ठीक है। तो देखिए गन्ने से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीनी बनाते हैं। गन्ने के रस निकाल के हम लोग चीनी बनाते हैं। तो दही से क्या निकलता है, दही से मक्खन। ठीक है। और ये आपका आज का लास्ट सवाल कह रहा है कि IT, देखिए इस टाइप का सवाल जब भी हम आपको बनाना सिखाए हैं तो पहले नीचे लिखिए IMTT। एक सेकंड रुकिए, सवाल में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है। देखिए आई यहाँ पे जो है वो मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है। देखिए IMTITJU है। अब इसको लिखा है कि TMIIUJT। ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि देखिए इसको किया कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किया है। ठीक है। और आई को आई अपने जगह पर रखा है, इसको यहाँ यहाँ और यहाँ कर दिया है। उसी तरीके से आपको पूछ रहा है कि TEMREMP। तो देखिए एम कहाँ जाएगा, यहाँ, ई कहाँ आएगा, यहाँ, टी कहाँ जाएगा, यहाँ, और आर जो है अपने स्थान ही पर रह जाएगा। फिर क्या होगा, पी यहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा और ई कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो आपका क्या हो गया, 50 का आंसर ये हो गया। ठीक है। देखिए तो 31 से लेकर 50 तक को हम 50 तक के क्वेश्चन को हम आपको हल कर चुके। ठीक है। आप देख भी लिए। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप लेवल का था, इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन करके आपको बनाए हैं। पूरा विस्तार रूप से आपको बताया गया है। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए, एकदम इतना बार देखिए कि इस सब सवाल पे आपका कॉन्फिडेंस जम जाए, कि जब आप कॉपी बंद करके या वीडियो को बंद करके जब आप एक बार सेट मारें तो ये सब सवाल बने। और इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो इसका कटअप मात्र 30 से लेके 35 के बीच ही में रहेगा, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। जब क्वेश्चन का लेवल अप होता है तो कट ऑफ डाउन होता है, ये जान लीजिए। जब इजी रहेगा तभी कट ऑफ हाई जाएगा। तो देख लिए किस तरीके से सब सवाल बनता है। ठीक है। तो देखिए सभी लोग से एक बात है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, तो वो आगे इसको अपने भाई बंधुओं दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है। शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको लगे कि हाँ ये सामने जो खड़ा बंदा है वो आपके लिए एक्चुअली मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है। अगर जब आपको लग ही नहीं रहा है कि हाँ ये बंदा हमारे लिए मतलब कि मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है। तब तो आप लाइक मत कीजिए, देखिए वीडियो और देख के अपने ही पास रखिए। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।